हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सुबह हमने एक वीडियो अपलोड किया था सम नंबर 1। उसमें हमने सिंपली बेसिक सम किया था। अब ये उससे थोड़ा आगे, यानी कि यहाँ पर इस सम में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके बेस पर हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, स्क्रीन के सामने आपको सम नंबर 2 दिया गया है। उसमें क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ शान लिमिटेड ऑन 31st March 2017 फ्रॉम द बैलेंसेस प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब देखिए, यहां पर भी हमें सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बस इतना ही बनाना है। चलिए देख लेते हैं पर्टिकुलर्स में क्या दिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो मैं आपको सिंपल मेथड उसकी बताता हूं। आप देखिए, हम इसको कोड दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है तो सिंपली आप क्वेश्चन तो रीड करोगे, पर्टिकुलर्स पे रीड करोगे। जब आप पर्टिकुलर्स रीड कर रहे हो तब आप उसको कोड दे दो। कोड यानी कि देखिए, सबसे पहले अगर वो इक्विटी साइड आता है तो सबसे पहले आप देखो दोगे ई। उसके बाद आप सोचोगे वहां पर ही कि ये, उसके बाद मैन हेड उसका कौन सा आता है। देखो, इक्विटी एक फिक्स हो गया, यानी कि मैन हेड कितने सामने आएंगे आपके। मैन हेड आपके सामने कितने आएंगे, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब उसमें से ये कहां पर आ रहा है, तो ये आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, तो सेकंड जो कोड होगा वो आप किसका, मैन हेड का इनिशियल दोगे। उसके बाद जो सब हेड है उसका इनिशियल दोगे। अब देखो, शेयर होल्डर्स फंड याद आया आपको, तो उसके बाद आपको पता है दो ही चीज आएंगी, या तो शेयर कैपिटल या तो रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पर सिंपली हम हमें पता चल जाएगा कि ये किस हेड के नीचे आएगा, शेयर कैपिटल। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे ESS। अब देखिए, आपके ही सामने करता हूं, 9% लोन फ्रॉम बैंक। अब देखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो कंफर्म है, तो ई लिख दिया मैंने। उसके बाद मेरे लिए है लाइबिलिटी, यानी कि बोरोइंग्स, तो सेकंड आया नॉन करंट लाइबिलिटी, तो मैं लिखूंगा N। अब उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में सब हेड कितने आते हैं, 4, यानी कि पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ENL। अब उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड। अब प्रपोज्ड डिविडेंड यानी आया तो इक्विटी, उसमें भी प्रपोज्ड यानी कि शॉर्ट टर्म, पहले ई फिर सी, बिकॉज करंट लाइबिलिटीज यहां पर हेड है। ठीक है, उसके बाद आया STOS। अब एस शॉर्ट टर्म बोरिंग तो है नहीं, तो आपको सिर्फ यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ECS आया तो आपको या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा या तो कहां पर आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो यहां पर लिख दिया हमने ECS। अब उसके बाद बिल्स पेबल अगर आप देखोगे तो बिल्स पेबल कहां पर आता, बिल्स पेबल किस में आता है, वो भी आता है करंट लाइबिलिटीज में। तो सिंपली हम लिखेंगे E फिर S फिर वापस T, ट्रेड पेबल्स में आता है। ठीक है, तो EST। देखिए, ये इस तरह से आप अगर कोडिंग दे दोगे तो आपको सिंपली इजी रहेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। देखिए, यहां पर हम कोड दे देते हैं। एक तो पहले P&L का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी साइड तो कंफर्म है। उसके बाद क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, तो ESR हमने लिख दिया यहां पर। ठीक है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड। अब देखिए, प्रोविडेंट फंड पहले तो ये हमारे लिए है लाइबिलिटी, तो हम यहां पर लिख देंगे E। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, तो यहां पर हम लिखेंगे N। और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 हेड्स आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो है नहीं, डिफर्ड तो आपको आएगा ही नहीं। उसके बाद अदर में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये हम कहां पर लिखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं ENL। ठीक है, उसके बाद आया बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे लिए क्या है, बोरोइंग, यानी कि इक्विटी तो कंफर्म हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो बोरोइंग है, बट कौन सी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो सिंपली हमारे लिए क्या आएगा, करंट लाइबिलिटी, तो उसका इनिशियल लिख देते हैं C। उसके बाद उसमें सब हेड कितने आते हैं, 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ रहा है, तो सिंपली हमने यहां पर लिख दिया S। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कंफर्म तो हुआ लाइबिलिटी, यानी कि पहले तो इक्विटी साइड तो आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि थोड़े टाइम में तो आप दे ही दोगे, तो उसके बाद आएगा करंट लाइबिलिटी, तो हमने लिख दिया हो यहाँ पर C। उसके बाद अब देखिए, ना तो ये हमने बोरो किया है, मतलब सैलरी तो हमें देनी है, यानी कि हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमने बोरो तो नहीं किया है। ट्रेड पेबल्स भी है नहीं, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है, तो आया कौन सा, ओ, अदर करंट लाइबिलिटी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ECO। अब देखिए, यहाँ पर
आप अगर देखोगे तो सभी की कोड अलग अलग ही आए हैं। तो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको सिंपल ये कोड ही देखते हैं और उसके हिसाब से आपको लिख लेना है सिर्फ। अब देखिए सिंपली मैं आपको बताता हूँ कैसे। बैलेंस शीट का नाम यहाँ पर हमें दिया गया है बैलेंस शीट एज ऑन डेट, डेट भी दी गई है 31 मार्च 2017 ऑफ शान लिमिटेड। देखिए यहाँ पर दिया गया है शान लिमिटेड। अब सबसे पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी हमने लिखा, उसके बाद मेन हेड क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या आया, शेयर कैपिटल। तो हम सिंपली क्या देखेंगे, ESS। ESS यहाँ पर है आए, कितनी अमाउंट है 2,60,000। तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर 2,60,000। ठीक है। उसके बाद क्या आया, रिजर्व एंड सरप्लस। अब देख लेते हैं पहले, ESS दोबारा आता हो तो यहाँ पर आप लिखोगे, या तो देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा या तो दो से ज्यादा अगर आइटम आएंगी तो हम उसके लिए, अगर यहाँ पर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा अगर आप आइटम आ रही है यहाँ पर, तो आप सिंपली क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर तो सिंपली बेसिक सम है इसलिए यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट नहीं बनेगा, तो हमने लिख दिया 2,60,000। अब उसके बाद क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हमें क्या देखना है, ES और R। अब ESR यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर है ESR, तो उसकी अमाउंट कितनी है 50,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे 50,000। ठीक है। उसके बाद आया नॉन करंट लाइबिलिटीज। चलिए नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, LDOL, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिंपली हम क्या देखेंगे, ENL। ENL, अब आपको सिर्फ यहां पर ध्यान रखना है, ENL आपको दो जगह पर दिया गया है, तो आपको सिंपली यहां पर वहां पर से बाइफरकेट करना है। यानी कि ऐसी आइटम्स तो दो तीन ही होंगी, ENL दोनों जगह आएगा, ऐसी आइटम तो बहुत कम होगी, क्योंकि और आएंगी तो भी आपको सिंपली पता चल जाएगा। सपोज के ऐसा तो नहीं है कि आपको 15 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे देंगे या तो 15 लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे देंगे, यानी कि आप वहां पर भी कंफ्यूज हो गए, ऐसा तो कभी होगा नहीं, एक या दो ही देंगे। तो यहाँ पर ये किस में आएगा, 9% बैंक लोन। तो ये कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यानी कि बैंक से हम बोरो करते हैं अमाउंट। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 50,000। तो चलिए लिख दिए 50,000। उसके बाद आया ENL। तो देखिए यहाँ पर सेकंड देखा था ENL, ये हमने एम्प्लॉयज के पास से बोरो नहीं किया है, हमें उनको देना बाकी है। तो प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या हुआ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो सिंपल यहाँ पर हम लिख देते हैं 70,000 लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए हम टिक करना भूल गए तो यहाँ पर टिक कर देते हैं सबको, जो भी हमने लिख लिया वो। चलिए ये लिख लिया, 2,60,000 लिख लिया। आपको अगर ये करोगे तो आपको बहुत सम में इजी लगेगा, बिकॉज जो भी चीज आपने लिख ली है वो आपके सामने से चली जाएगी, यानी कि आपको सिर्फ दूसरी चीजें ही बाकी रहेगी देखने के लिए। तो यहां पर सरप्लस, उसको भी टिक कर देते हैं। उसके बाद आया प्रोविडेंट फंड, वो भी हमने लिख दिया, तो इसको भी सिंपली येलो कर देते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद क्या आता है, करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर लिखा हमने करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में STOS, यानी कि सबसे पहला आया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो यहां पर आप सिंपली देखोगे ECS। तो देखिए ECS यहां पर, ये तो एक तो यहां पर दिया गया है और दूसरा कहां पर दिया गया है, यहां पर। तो देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड, ये हमने कोई बोरो तो नहीं किया है, यानी कि सिंपल ये तो पता चल गया कि ये नहीं आएगा। तो दूसरा कौन सा है, ECS, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपली क्या, हम अमाउंट बोरो ही करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन बोरो तो बोरो ही होता है। सिंपली यहां पर हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट और यहां पर अमाउंट लिख देंगे, कौन सी है, कितनी है, 17,000। तो चलिए सिंपली लिख दिया 17,000 और उसको टिक कर देते हैं येलो। चलिए हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या आया, ट्रेड पेबल्स। तो हमें सिंपली यहां पर क्या देखना है, EC और T। तो देखिए ECT यहां पर है, तो बिल्स पेबल हम सिंपली यहां पर पहले बिल्स पेबल लिख देंगे। उसकी अमाउंट कितनी है 10,000, तो हम यहां पर लिख देंगे 10,000। उसके बाद आया, इसको येलो कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है, अदर करंट लायबिलिटीज। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, ECO। तो देखिए ECO कहीं लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर है ECO, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लिख देंगे यहां पर, और कितनी अमाउंट है 30,000। तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे 30,000। इसको येलो भी टिक कर देते हैं। और उसके बाद एक ही बचा, और हमारे पास सब हेड भी एक ही बचा हुआ है, कौन सा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देख लेते हैं, यहां पर ECS। तो ECS प्रपोज्ड डिविडेंड, सिंपली पहले हम यहां पर लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, और अमाउंट कितनी है उसकी 18,000। चलिए येलो करना तो हमारे लिए सिंपल है, इसलिए हम कर रहे हैं। करना हो तो कीजिएगा, नहीं करना हो आपको डायरेक्टली पता चलता हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब
यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में पूरी अमाउंट लिख दी। अब सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ टोटल लगाना है। तो चलिए निकाल लेते हैं कैलकुलेटर। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। 2,60,000 प्लस 50,000 तो कितना आ गया टोटल हमारे लिए, 3,10,000। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं टोटल 3,10,000। उसके बाद 50,000 और 70,000, चलिए कर लेते हैं टोटल। 50,000 प्लस 70,000 कितना आएगा, 1,20,000। तो हम यहां पर लिख देते हैं 1,20,000। ठीक है। उसके बाद आया यहां पर करंट लायबिलिटीज, चलिए इसका भी टोटल लगा लेते हैं। कितना आया, सबसे पहले 17,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 18,000। देखिए टोटल कितना आ गया, 75,000। तो सिंपली हम यहां पर लिख देंगे 75,000। उसके बाद पूरी बैलेंस शीट का टोटल हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आया शेयर होल्डर्स फंड का 3,10,000। तो चलिए 3,10,000 प्लस 1,20,000 नॉन करंट लायबिलिटी का। उसके बाद आया करंट लायबिलिटी, उसका टोटल कितना आया, 75,000। तो चलिए हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया 5,05,000। तो सिंपली हमने यहां पर लिख दिया। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए ये सम यहां पर होता है कंप्लीट। अब आया आज का आपका होमवर्क। तो देखिए होमवर्क में भी आप यही करोगे जो हमने सुबह वीडियो अपलोड किया था, उसमें जैसा होमवर्क था वही था। उसमें सारी चीजें यानी कि सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है असेट साइड की। तो आपको सिंपली इतना ही करना है, बैलेंस शीट का हेड, मैन हेड और सब हेड दोनों असाइनमेंट को कंपाइल करके एक पीडीएफ में, और मैं आज एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा रात को 12 बजे, कल रात को 12 बजे तक आपको ये कंप्लीट करके क्लासरूम में सबमिट कर देना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कमेंट करनी हो तो नीचे कर सकते हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।